हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 4 है द रेड रैप। इसके जो राइटर है सेल्मा लेवलोफ है और इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम दो लॉन्ग आंसर। देखिए मोस्ट टाइम के क्या है, ये लॉन्ग आंसर है। तो देखिए इस टाइप के दो लॉन्ग आंसर आपको पूछे जाएंगे 7-7 नंबर के। और देखिए ये जो कहानी बेस्ड है ये एक फेरी वाले पर बेस्ड है, इसको पेडलर कहते हैं इंग्लिश में, और ये चूहेदान बना बना के बेचता है। और एक होता है किसान। ये दो जने होते हैं जिस पर ये पूरी कहानी चलती रहती है। देखिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, इसकी जो सारी स्टोरी है ये सबको समझ में आ जाएगी। समझते हैं। देखिए इसको आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, ये 7 नंबर का आता है कि वर्ड वे द पेडलर गेट्स। वर्ड वे का मतलब होता है किस तरीके से। याद रखें इसकी मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से। किस तरीके से द पेडलर। पेडलर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला, जो फेरी करता है। देखिए इसका मतलब होता है फेरी वाला। तो किस तरीके से फेरी वाला गेट्स पाता है। गेट्स का मतलब पाना। और देखिए पाता है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में आ गया एस। वो पाता है, क्या पाता है, फिलोसॉफिकल आइडिया, एक दार्शनिक विचार। इसका मतलब होता है दार्शनिक। क्या होता है, दार्शनिक विचार। एक ऐसा विचार जो सभी पर लागू होता है, इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल आइडिया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, दार्शनिक विचार। डेट द होल वर्ल्ड इज नथिंग। देखिए इसके दिमाग में ये विचार आता है, क्या आता है, कि जब पूरी दुनिया है, होल का मतलब होता है पूरी, ये पूरा वर्ल्ड दुनिया है, इज नथिंग तो कुछ नहीं है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड रैप, एक बड़ा चूहेदान है, एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ये क्या समझते हैं, ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, इसको बड़ा चूहेदान समझते हैं। अब ये क्यों समझते हैं, कैसे इसके दिमाग में विचार आता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए तो सवाल ये है, जो फेरी वाला है, जो चूहेदान बना बना के बेचता है, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा चूहेदान है और कुछ नहीं है, ऐसा वो मानता है। आंसर देखें, आंसर में क्या होता गया है, द पेडलर जो फेरी वाला है गेट्स, उसको मिल जाता है द फिलोसॉफिकल आइडिया, मतलब दार्शनिक विचार उसके दिमाग में आ जाता है, उसको मिल जाता है डेट की द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, नथिंग कुछ नहीं है, बट परंतु अ बिग रेड रैप, एक बड़ा चूहेदान है। आगे है ही अंडरस्टैंड्स, वह समझता है। देखिए इसमें जो सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट ज्यादा पूछे गए हैं। ही अंडरस्टैंड्स, वर्मा कौन आ गया, ऐसा आ गया, तो क्या बोलेंगे, वह समझता है द फिलोसॉफी, मतलब फिलोसॉफी को समझता है, दर्शन शास्त्र को समझता है। डेट द वर्ल्ड, जो दुनिया हैज नो पर्पस, इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है। द वर्ल्ड यहाँ पर बोला है डेट वर्ल्ड हैज नो पर्पस, इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं है। ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का। अब क्या है इसका जो पर्पस है, अब बताएंगे। बट परंतु टू सेट वेट्स, जाल बिछाना है। इसका मतलब याद रखना क्या होता है, जाल बिछाना। क्या होता है, जाल बिछाना। अच्छा वर्ड है सेट वेट्स। फॉर पीपल, लोगों को। तो लोगों को मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए जाल बिछाना होता है। सवाल ये है कि इनका जो ये जो मानते हैं अपने फिलोसफी में कि जो दुनिया है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक दूसरे को फंसाना है, एक दूसरे के लिए जाल बिछाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर सेट, देखिए फॉर बैट्स आया इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है, जाल बिछाना, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं अपने काम के लिए, इसके बारे में बता रहे हैं। द वर्ल्ड, जो दुनिया है, ऑल्सो ऑफर्स, जो दुनिया है वो ऑफर्स करती है, प्रदान करती है थिंग्स, चीजों को। अब चीजें दे दे के फंसाते हैं लोग, कुछ गिफ्ट दे के फंसाते हैं, कुछ और काम करके फंसाते हैं। तो इस टाइप से दुनिया क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, ऑफर दे दे के अपनी तरफ को, तो ल्योर, आकर्षित करने के लिए। इसका मतलब होता है आकर्षित करना। देखिए अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फायदा हो रहा है, वो उससे ज्यादा वसूल कर लेगा गिफ्ट देने के बाद में किसी न किसी तरीके से। ऑफर्स थिंग्स टू ल्योर, जो चीजें हैं वो आकर्षित करने के लिए दी जाती हैं। ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमन इंसान है उनको। आगे है ह्यूमन बीइंग एज द रेड रैप। देखिए वो क्या बन जाता है, उसके लिए एक चूहेदान बन जाता है। ऑफर्स चीज, देखिए यहाँ पर बोला गया है एज जैसे, एज जैसे द रेड रैप, जो एक चूहेदान होता है, ऑफर्स वो प्रदान करता है चीज। चीज का मतलब क्या होता है, जैसे मक्खन होता है, ये बहुत सारी चीजें खाने पीने की होती हैं, चीज। एंड पोर्क, पोर्क का मतलब होता है ये सुअर के मांस का टुकड़ा होता है। तो ल्योर, आकर्षित करने के लिए, रेड्स, चूहों को। देखिए चूहेदान में कुछ मांस का टुकड़ा लटका देते हैं उसको खींचने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, किसको, चूहों को। और माइस और चूहे के बच्चों को। रेड्स होते हैं चूहे और माइस होते हैं चूहों के बच्चे।
तो उनको आकर्षित करने के लिए एक चूहेदान के अंदर कुछ चीज लटकाई जाती है और पोर्क मांस का टुकड़ा लटकाया जाता है उनको आकर्षित करने के लिए, मतलब कैद करने के लिए, फिर मार देते हैं उनको। दस इस प्रकार द वर्ल्ड जो दुनिया है अट्रैक्ट्स, बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। ह्यूमन इंसानों को विंग्स टू बी बाइंड, और उनको बांध लिया जाता है, कब्जे में कर लिया जाता है उनको इन कर्नल एक्टिविटीज, सांसारिक गतिविधियों में। कर्नल एक्टिविटीज का मतलब याद रखना, सांसारिक गतिविधियां होती हैं जो दुनिया में काम होते हैं, वो होते हैं कर्नल एक्टिविटीज। द पेडलर जो फेरी वाला है फॉल्स इनटू, फॉल्स इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, ये गिर जाना, इसका मतलब होता है पड़ जाना। जो दुनिया है वो पड़ गई है, मतलब ये जो पेडलर है, पेडलर के बारे में पूछा गया है। द पेडलर जो फेरी वाला फॉल्स इनटू वो पड़ जाता है लाइन, एक लाइन के अंदर। अब कौन सी लाइन है, देखिए थॉट्स, उसके दिमाग में एक विचार आता है, उस लाइन में पड़ता जो विचार आता है। एंड रीच, और वो पहुंचता है इनटू एन इंटरेस्टेड, देखिए वो से पहले क्या आएगा एन, इनटू एन इंटरेस्टेड, एक रुचिकार आइडिया पर पहुंचता है। क्या आइडिया आता है कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ा चूहेदान है, इसके दिमाग में ये आता है। डेट द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, हिम उसके लिए इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। अब उसके दिमाग में ये विचार क्या आता है, एक इंटरेस्टेड विचार आता है, एक रुचिकार विचार ये आता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है उसके लिए, नथिंग कुछ भी नहीं है, बट परंतु अभी के रेट एक बड़ा चूहेदान है। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, ऐसी होता है दुनिया के अंदर। इट्स एग्जिस्टेंस, इसका जो अस्तित्व है, इज ओनली टू सेट वेट्स, जाल बिछाना है, इसका मतलब होता है जाल बिछाना। ओके, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली टू सेट वेट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो अस्तित्व है जाल बिछाना है, फॉर पीपल, लोगों के लिए। तो लोगों को बेला फुसला के अपना काम निकलवाते हैं, उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम देखिए हम कर देते हैं इसको क्लीन और फिर ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अगर इसकी मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और काफ़ी ईजी इसका ट्रांसलेशन होता है, और होगा तभी जब आपके इसके मीनिंग याद होंगे। मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा मीनिंग यूज होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद करें। और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन और आपको पढ़ना इस चैप्टर से, वो भी बहुत आता है। ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इसी से बच के नहीं जाता, और 7 नंबर का आता है। देखिए ये इसके इमेजेस हैं, इसका भी आप चित्र खींच सकते हैं, इमेज खींच सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, इसको समझते हैं, ध्यान से समझें इसको भी। दोनों के दोनों क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। क्या होता है फ्रेंड्स, कारण। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है। डेड द आयरन मास्टर, इसको बोलेंगे आयरन मास्टर, इसका मतलब होता है लोहार। क्या होता, लोहार। किस कारण की वजह से जो लोहार था वो ट्रीट्स व्यवहार करता है, इसका मतलब व्यवहार भी होता है और इलाज भी होता है। वो किस तरीके से व्यवहार करता है, द पेडलर फेरी वाले से, इसका मतलब आप लिख चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर। क्या होता, फेरी वाला। इन अ काइंड मैनर, मतलब दयालु तरीके से व्यवहार दिखाता, वो दयालु तरीके से करता है। एंड ऑल्सो इनवाइट्स, और उसको इनवाइट्स करता है, बुलाता है, हिम उसे टू हिज होम, अपने घर पर। तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। किसको बुलाता है, फेरी वाले को बुलाता है। कौन, आयरन मास्टर। आंसर देखें, द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर है ट्रेड्स में व्यवहार करता है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये सब्जेक्ट है वो वर्ब आ गया, ऐसा का सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता तो वर्ब में ऐसा आता है। तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जो आयरन मास्टर वो ट्रेड्स व्यवहार करता था पेडलर फेरी वाले से इन अ काइंड मैनर, एक दयालु तरीके से, मतलब दयालु तरीके से व्यवहार दिखाता है। द पेडलर जो फेरी वाला है इज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इसका मतलब याद रखना, आश्चर्यचकित। क्या होता, आश्चर्यचकित। जो फेरी वाला वो एस्टोनिश्ड हो जाता है। व्हाई दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट, एक देखिए वंडरफुल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार। यहाँ पे क्या है, व्यवहार, और ट्रीटमेंट का मतलब इलाज भी होता है। इस वंडरफुल ट्रीटमेंट की वजह से वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन, फेरी वाला, कि मेरे साथ ही इस तरीके से अच्छी तरीके से व्यवहार क्यों दिखा रहा है। ऑफ द आयरन मास्टर, वो जो आयरन मास्टर, इसको वैसे दी बोलेंगे, दी आयरन मास्टर, क्योंकि बोल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, तो आप बोल सकते हैं दी आयरन मास्टर। द काइंडनेस, द काइंडनेस का मतलब होता है दयालुपन। सोन को दिखाया जाता है वाई द आयरन मास्टर के द्वारा, वॉज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर नहीं था।
प्राकृतिक व्यवहार नहीं था, क्योंकि वो कुछ और समझ रहा था, उस फेरी वाले को बताएंगे। बट परंतु इट वॉज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये गलत फहमी की वजह से हुआ था। इसका मतलब होता गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। एज ही थॉट, उसने सोच लिया था। क्या सोच लिया था? कि द ट्रेडर विद रेट्रेप एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उसने ये सोचा था, ये जो ट्रेडर है, फेरी वाला जो है, जो चूहेदान बना बना के बेचता है, वो उसका एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है। कॉमरेड का मतलब होता है साथी। क्या होता है? साथी। ठीक, तो ये वो ऐसा मान के चलता, वो पुराना उसके कोई आर्मी का या फिर किसी पुलिस फोर्स का रेजिमेंटल बोलते हैं ना उसको, एक कॉमरेड है, वो साथी है उसका। सो इसलिए द आयरन मास्टर, वो जो आयरन मास्टर था, हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री थी, उसकी जो लड़की थी, डॉटर थी, इसको क्या बोलेंगे? डॉटर। एडला विल्मेंसन वेलकम। इसी वजह से जो आयरन मास्टर और उसकी जो पुत्री लड़की है एडला विल्मेंसन, वो वेलकम, उसका स्वागत करते हैं। द पेडलर फेरी वाले का, उसको घर को बुलाकर उसका स्वागत किया जाता है। इवन यहाँ तक कि, इसका मतलब याद रखना क्या मतलब होता है इसका, यहाँ तक कि व्हेन, जब द रियलिटी, जब रियलिटी खुल जाती है, जब असलियत सामने आ जाती है उसकी फेरी वाले की कि वो नहीं है, हिज डिस्क्लोज्ड, उसका खुलासा हो जाता है। डिस्क्लोज्ड का मतलब याद रखना क्या होता है? खुलासा। क्या होता है? खुलासा। जब इस बात का खुलासा हो जाता है, तो शी, वो जो लड़की है, डज नॉट मिसबिहेव, वो गलत व्यवहार नहीं करती है। वो जो एडला विल्मेंसन है, वो जो लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी, वो गलत व्यवहार नहीं करती है विद हिम, उसके साथ, फेरी वाले के साथ। जब उसका खुलासा हो जाता है कि ये वो नहीं है, उनका पुराना साथी, उनका पुराना कॉमरेड। तो इस तरह के साथ इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन हैं, तो ये 7-7 नंबर के आते हैं, आपको जरूर तैयार करने चाहिए, क्योंकि अगर ये बच के चले गए तो काफ़ी नंबर नीचे पहुंच जाते हैं। तो ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।